देखिए, हमारी सरकार इस घटना को लेकर बहुत ही गंभीर है और जिस तरीके से मोदी जी ने रिएक्शन दिया कि पाकिस्तान के साथ जो सिंधु की जल आवंटन वाली जो ट्रीटी थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया। हमारे वहाँ से सारे वीसा यानी पाकिस्तान के साथ जितने भी वीसा थे वो कैंसिल कर दिए गए। सबको टाइम दे दिया गया कि वो वापस चले जाए, उस समय के अंदर 48 आवर्स के अंदर वो वापस चले जाए। हमारे जो एडवाइजर थे उधर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में वायुसेना, आपकी स्थल सेना, नौसेना की, उनको सबको वापस बुला लिया गया और संख्या भी घटा दी गई। 50 से ज्यादा संख्या होती थी हमारी एम्बेसी में लोगों की, भारत के लोगों की, उनको वापस बुला लिया गया। पाकिस्तान के साथ पूरी तरीके से हर तरीके का जो संबंध है उसको मोदी जी ने बंद कर दिया है और ये जरूरी था और हमारी सरकार बहुत ही इसको लेकर गंभीर है। जैसे मैंने बताया, अभी ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है। सरकार एक एक कतरे खून का हिसाब लेगी और किसी भी को किसी ने जो इसमें साथ जुड़े हुए होंगे, जितना दूर तक तार जाएगा, हर तार को ढूंढकर अंत में बैठे व्यक्ति जिसने ये अटैक करवाया है उसको अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, ये गारंटी है। देखिए, मैं कल पुरुलिया में था और संयोगवश पुरुलिया की एक सपूत का, भारत के सपूत का जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आईबी में काम करते थे, उनके मनीष रंजन जी का इस हादसे में देहांत हो गया है और मैं उनके परिवार से मिला। आज मैं उनके अंतिम संस्कार में, शेष कृत्य जिसे बोला जाता है, उसमें मैं उपस्थित रहूंगा, मैं शामिल रहूंगा और पूरी उनकी जो शहर है, वहाँ के लोग पूरी तरीके से इस घटना को लेकर बहुत दुखी है। सब में आक्रोश है, सिर्फ दुख नहीं, पूरा देश आक्रोशित है और पूरा देश चाह रहा है कि इसका हिसाब हो और हिसाब होगा। मोदी जी के ऊपर भरोसा रखिए, हमारी सरकार के ऊपर भरोसा रखिए। हर कतरे खून का हिसाब, खून के कतरे का हिसाब हम चुकाएंगे। लेकिन चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अगर भारत द्वारा हमला या धमकी दी जाती है तो देश में अपनी रक्षा के लिए एकजुट होंगे। वो तो पाकिस्तान क्या करेगा, उसमें पाकिस्तान की गिदर धमकी से हम नहीं डरते। हम भारत के अंदर जिसने भी ये आपराधिक काम किया है, यानी जिसने अटैक किया है और उनके पीछे जो लोग हैं, वो पाकिस्तान में बैठे हुए हो, पाताल में छुपे हुए, जहां भी हो, उन सबको अपनी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ऑल पार्टी मीटिंग आज सुबह बुलाई गई है जिसमें अमित शाह उपस्थित होंगे। क्या कहना चाहिए सभी दल के नेताओं को? क्या इस वक्त हमें पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देश के बारे में और देश के लिए जो करना है उसमें एकजुट बन के काम करना चाहिए और विपक्ष को भी इस समय बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आगे आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्या लग रहा है जिस तरह से कहा जा रहा है कि कलमा पढ़ने के लिए भी कहा गया, उसके बाद परिवार के सामने उनकी इस तरह का हिस्सा? देखिए, बहुत ही भयंकर घटना सामने आई और संयोगवश आज जब कश्मीर में ऐसी घटना घटी, उसके कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी ऐसी घटना घटी और वहां पे भी हिंदू टारगेट किए गए। मैंने देखा कि 5 दुकान है आजू बाजू में, 2 मुसलमान के हैं, उनको छोड़ दिया गया, बाकी 3 हिंदुओं के दुकानों को जलाया गया, नष्ट कर दिया गया। यानी पूरे भारत में एंटी हिंदू के खिलाफ एक वातावरण बनाने की कोशिश कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए हिंदू समाज को एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा। हिंदू समाज को समझना पड़ेगा अपना दुश्मन कौन है। वो कह रहे कि मोदी गवर्नमेंट हिंदुत्व कॉजेस दिस टेरर अटैक। मोदी गवर्नमेंट का हिंदुत्व। देखिए, पहली बात तो ये है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू पास दैट काइंड ऑफ कमेंट। वो पॉलिटिक्स में है या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन इस तरीके के इनसेंसिटिव जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट इस समय देने के सही समय नहीं है। अगर ऐसा है तो मोदी या बीजेपी बीजेपी जब से शुरू हुई 1980, उससे पहले हिंदुओं के ऊपर अटैक नहीं हुए थे क्या? तो देश का विभाजन कैसे हो गया? तो हिंदुओं के साथ नहीं रहना है
पाकिस्तान के मुनीर साहब ने बताया क्या इसके पीछे थिंकिंग थॉट था। ये थॉट रवाद वादा जैसे लोगों को समझ में नहीं आता। ये टू नेशन थ्योरी, इसका बेसिस क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द टू नेशन थ्योरी, ये समझ में आने के लिए अभी भी लग रहा है कांग्रेस को बहुत साल लगेगा, और जब तक इतना समय लगेगा तब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाएगी। कुंभ में जितने करोड़ लोग, लगभग 65 करोड़ लोग वहां पे एकत्रित हुए हैं, ये हिंदुओं की जो एक साथ आना, कास्ट क्रीड इससे ऊपर उठ के, तो ये इस जमावड़े से बाकी लोग जो हिंदुत्व के दुश्मन हैं वो डर गए थे, और इसीलिए ये कायराना अटैक हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, मुर्शिदाबाद में हो या कश्मीर में हो। लेकिन हिंदू सालों से, हजारों सालों से हम इस ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, राजा दाहिर से लेकर आज तक लड़ रहे हैं, लड़ेंगे।